गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो बिहार बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है। जैसे आप जानते हैं कि शांत और आसान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर शांत आसान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस सब को कैसे सॉल्व करेंगे, बिहार बोर्ड में कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्वेश्चन भी देखेंगे, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक पूछा जाता है शांत और एक पूछा जाता है अशांत। शांत और अशांत की बात करें तो आप जानते हैं कि जैसे कोई पी है, पी प्राकृत संख्या है। पी क्या है? प्राकृत संख्या है। 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत होगा। इस रूप में आएगा तो क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे अब इसमें पता करना है ऑप्शन बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन से पता करने के लिए जो भी नीचे हर है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो पहला ऑप्शन है 125 बटा में 400। आप देख सकते हैं कि इन नीचे वाले को देखना है। तो नीचे वाले को देखना है तो इसमें करेंगे क्या? तो अब बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है कट भी रहा है। अगर कट रहा है तो काटेंगे पहले, उसके बाद काटने के बाद जब काट लेंगे उसके बाद नीचे वाले को तोड़ेंगे। जैसे देखो ये 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 50 25। 5 से काटेंगे 80 बार में कट जाएगा। फिर कट रहा है 5 से काटेंगे 5 बार में 25 कट रहा है और 16 बार में 80 कट रहा है। ये आया 5 बटा में 16। अब जो नीचे आया है इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। जैसे 16 है, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 8। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 4। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें 1 2 3 4, 2 के पावर कितना हो गया? 4। तो आप बता सकते हैं कि 2 के पावर 4 आया है। 5 बटा में 2 के पावर 4। अभी 2 के पावर 4 आया है, लेकिन आप देखिएगा कि इसमें बोला गया है कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, मतलब n और m क्या है? एक पूर्णांक है, ये संख्या रहेगा। तो n और m देखेंगे। अब बताओ 2 के पावर 4 आया है, 2 के पावर जो 4 आया है तो 4 आया है और 5 के पावर कुछ नहीं है तो क्या अपना से हम लगा सकते हैं 5 के पावर 0? अब कोई भी संख्या के पावर 0 कितना होता है? 1 के बराबर होता है। कोई भी संख्या के पावर 0 रखेंगे तो 1 के बराबर होगा। अगर अब एक चीज़ यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि अगर अकेले अकेले 2 आ जाए नीचे हर में, या अकेले अकेले 5 आ जाए, अकेले अकेले 2 या अकेले अकेले 5, अकेले अकेले 2 या अकेले अकेले 5 आएगा तो वैसी स्थिति में वह संख्या क्या होगी? शांत होगी। तो बताइए ये जो पहला ऑप्शन है ये शांत है कि अशांत है? तो ये शांत है। ये क्या है? शांत है। अब दूसरा देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है 17 बटा में है 250। अब इसको तोड़ेंगे। देखो कट रहा है, पहला देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो नीचे वाले जो दिया हुआ है उसको तोड़ेंगे। नीचे जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 250 है, 250 कितना से लगेगा? पहले 2 से लगाएंगे, एक मरतबा में 2 लग जाएगा और 125 बार में लग रहा है। अब कैसे लगेगा? 5 से लगेगा। 5 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 25 बार में लगेगा। 5 से लगाएंगे तो 5 बार में लगेगा। तो यहाँ जो आ रहा है इसका 17 बटा में कितना आ रहा है? 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3। अब बताओ, हम बताए थे कि कोई भी संख्या p बटा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा तो क्या होगा? शांत होगा। 2 अब 5, बताओ इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है। ये भी बोले थे कि अकेले अकेले 2 आएगा या अकेले अकेले 5 आएगा। अकेले अकेले 2 आ जाए या अकेले अकेले 5 आए, क्या होगा? शांत होगा। तो ये भी शांत है। तो ये भी कौन संख्या हो गया? ये भी शांत है। अब ऑप्शन इसमें देखते हैं, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो भी देखेंगे। सी देखते हैं। 1625 बटा में कितना है? 462।
अब बताओ, यहाँ से एक चीज़ पता चला है आप लोगों को, 3 से विभाज्यता के नियम पता होगा। 3 से विभाज्यता के नियम क्या होता है कि अंकों का योग, जैसे 4 + 6 + 2 हो गया ना। 6 4 कितना होता है 10, 10 2 कितना होता है 12, 12 बताओ 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना, 4 से भी कट रहा है। लेकिन हम बताए थे कि संख्या 2 और 5 से ही कटना चाहिए, तो 2 और 5 से कटना चाहिए, तो 2 से तो कट रहा है ठीक है, लेकिन 3 से भी कट रहा है। तो 3 से जो कट रहा है संख्या, तो हम बताए थे कि या तो अकेले अकेले 2 आना चाहिए, अकेले अकेले 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत। अब दूसरा ऑप्शन इसमें देखेंगे, ये जो है 25 का स्क्वायर है, ये क्या है, तो अशांत पूछा है हमसे, तो अशांत तो पता चल गया, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन क्या है सही है। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग को इस तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है, इसका विवेचक पता करना है। विवेचक पता करने के लिए हम लोग को पता है क्या करना होता है कि द्विघात समीकरण में हम लोग विवेचक निकालते हैं। विवेचक कैसे निकालते हैं, तो b² - 4ac। विवेचक निकालना हो तो विवेचक बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b² - 4ac। अब b a c और ये सब क्या है, तो इसको देख लेते हैं। √5 है x² प्लस में 10x और प्लस में है √5 बराबर 0। अब यहाँ से देखें तो ये x² का गुणांक क्या है, तो x² का जो गुणांक है 5√5 है। b पता करेंगे तो b हो जाएगा 10, क्योंकि x का गुणांक होता है b। और c क्या है, यहाँ पे अचर है, c क्या है अचर है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, तो √5। यहाँ से अभी काफ़ी चीज़ हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा। पहला चीज़ ध्यान देंगे, b², b का मान कितना है, तो b का मान 10 है। b का मान कितना है, यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 गुने a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान 5√5 दिया हुआ है, इंटू c का मान कितना दिया हुआ है, तो c का मान √5 दिया हुआ है, तो 5 लिख देंगे। अब बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, माइनस अब बताइए √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, √5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाता है 100, और 100 में से 100 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब ऑप्शन तो है मेरे पास 0, लेकिन यहाँ से एक चीज़ और सीख लेंगे। एक चीज़ क्या सीखना है कि अगर विवेचक जो d होता है, d का मान अगर 0 आया है, d का मान अगर 0 आया है, तो इसका जो मूल होगा क्या होगा वास्तविक होगा। क्या होगा वास्तविक होगा, और क्या होगा तो वास्तविक और क्या होगा समान होगा। वास्तविक और क्या होगा समान होगा। अगर ये जो d का मान है अगर इससे छोटा आता है, छोटा कहने का मतलब माइनस में आता है, क्या चीज़ में आता है माइनस में, जैसी माइनस में मान आएगा तो ये हो जाएगा वास्तविक हो तो होगा, सॉरी ये अवास्तविक हो जाएगा। जैसी माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसी माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा। अगर d का मान 0 से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 जो भी संख्या आएगा प्लस में आएगा और 0 से बड़ा आएगा तो क्या हो जाएगा वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा प्लस में असमान होगा। असमान कहने का मतलब होता है कि उसकी जो मतलब d का जो मान है विवेचक क्या होगा, जैसे मूल वास्तविक होगा लेकिन जो हल निकलेगा हल असमान होगा। जैसे 0 आया तो 0 तो ये तो वास्तविक होगा मूल, प्लस में जिसका दोनों हल आएगा से इसका जो दोनों मान आएगा समान आएगा। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, इसको हम लोग देखेंगे अभी समझेंगे भी। दिया हुआ है यदि ये दिया हुआ है 1440
बराबर इतना दिया हुआ है और पूछा P प्लस Q माइनस R, ये मान कैसे बताएंगे? तो ये हमको इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद ही पता चलेगा। जैसे 1440 दिया हुआ है, इसको कैसे लगाएंगे? तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 720, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 360, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 180, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 90, और फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब फिर चलिए आगे लगाते हैं, 3 से लगाएंगे तो 15 और 3 से लगाएंगे तो 5। तो आप देख सकते हैं कि 2 का है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3 का एगो है तो 2 गो 3 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 गुने 5 का एगो है तो 5 के पावर हो जाएगा 1। अब देखो तो पावर में है, देखो तो क्या दिया हुआ है P है, Q है और R है। तो देखो तो 2 के पावर P है तो P का मान कितना हो जाएगा 5, 3 के पावर Q है, Q का मान कितना हो जाएगा 2, 5 के पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे R है तो R का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमको मान बताना है P Q माइनस R का मान बताना है, तो P का मान हो जाएगा 5 और Q का मान हो जाएगा 2 और R का मान कितना हो जाएगा माइनस में 1। तो बताओ 5 और 2 कितना होता है 7, माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन में कहाँ है 6, हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक, दोस्तों तक शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर ऐसी मतलब इसी तरीका का जो वीडियो होता है आप लोग को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।